आत्मबंधन दोस्तों, ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो हमेशा की तरह चलिए हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद से करेंगे और पूनम पांडे शंखनाद करेंगे। जी पूनम पांडे। धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, हम लोगों के ध्यान का आज 27वां 19वां दिन है। चलिए हम सभी अब ध्यान पे चलेंगे। आज का ध्यान रश्मि कराएंगे। आइए रश्मि, ध्यान पे। फ्रेंड्स, बुक की दो बुक के का हम लोगों ने लिंक डाल दिया है ग्रुप पे। तो इसे आप लोग जरूर मंगवा लीजिएगा। खुद से प्रेम करो इसी के ऊपर सर 30 तारीख को जो शनिवार को आ रहे हैं, इसी टॉपिक पे होगी। तो जिनके पास बुक रहेगी तो उनको समझने में और भी सही रहेगा। तो प्लीज बुक को ऑर्डर कर लीजिए। मुझे लगता है अमेजन वाला एक दिन में दे ही देता है, तो आप लोग बुक को जरूर ऑर्डर कर लीजिएगा। जो भी बुक के प्रेमी होंगे, आप लोग को और लाभ होगा। हाँ रश्मि। सभी को बहुत बहुत आत्मबंधन और धन्यवाद आशा मैम। और आज हम ध्यान करेंगे सभी मिलके। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग ध्यान करते हैं। जो भी कम। आवाज सही आ रही है मेरी? हाँ आ रही है रश्मि। सभी लोग सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन का मतलब आप सभी समझते ही हैं, जिसमें कोई भी आपके शरीर को कोई भी दिक्कत ना हो रही हो, वो सुखासन होता है। आलती पालती मार सकते हैं तो आलती पालती मार के, और उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में डाल के अपनी गोदी में रख लीजिए और अपनी आंखों को एकदम धीमे से बंद कर लीजिए। एकदम धीमे, जैसे जैसे हमको नींद आती है ना, तो एकदम धीरे धीरे हमारी आंखें जो बंद होती हैं उस तरीके से। कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। गहरी लंबी सांस लेकर कुछ पल रुक कर और धीमे धीमे अपनी सांस को बाहर छोड़ दीजिए। 2 बार भी कर सकते हैं इसको। सांस छोड़ते ही शरीर एकदम स्थिरता का अनुभव कर रहा है। और अपने तलवों को देखते हुए पैर के तलवों को देखिए और शांत होते हुए महसूस कीजिए उनको, जैसे एकदम स्थिर हो चुके हैं, शांत। इसी प्रकार
ऊपर देखते हुए पैरों को, जैसे एड़ियां शांत हो रही हैं, उस तरह की फीलिंग आ रही है आपको। धीरे धीरे पिंडलियां भी शांत हो गई हैं। और ऊपर देखिए थोड़ा सा, दोनों घुटने शांत हो चुके हैं। दोनों जंघाएं भी शांत हो चुकी है। पर आइए, आगे और पीछे अपनी कमर को देखते हुए शांति की फीलिंग करिए, जैसे कमर शांत हो गई है। रीढ़ की हड्डी नीचे से देखते हुए ऊपर आते जाइए, और देखिए कि रीढ़ की हड्डी कैसी शांत हो गई। धीरे धीरे आपका पोस्चर भी एकदम सीधे हो गया। पूरी पीठ शांत, पूरा पेट शांत हो चुका है। जो अभी थोड़ी बहुत खलबली मच रही थी, सब कुछ स्थिर सा होने लगा है। पूरी छाती शांत, धड़कन भी कैसे शांति से धड़क रही, जैसे कहीं शोर बाहर ना आ जाए। दोनों बाजू, कंधे, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, नाखून शांत, एकदम शांत। आपकी गर्दन आगे और पीछे शांत हो चुकी है। वो गर्दन में पीछे जो हड्डी है, वो भी कैसी शांत हो गई है। आपका सिर पीछे और ऊपर शांत, और जैसे शांत बोला है, आपके सिर के अंदर के न्यूरॉन्स भी शांत हो गए हैं, जैसे वो भी हमको सिर्फ सुनने के लिए शांत हो चुके हैं। माथा, आपकी थोड़ी, गाल, नाक, होठ, दांत, मसूड़े और जीभ कैसी शांत हो गई है। आपका शरीर कैसा स्थिर हो गया है एकदम। आप उस स्थिरता को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं।
क्योंकि आप एक दृष्टा बन चुके हैं। दृष्टा, कौन दृष्टा? जो सिर्फ और सिर्फ होते हुए देखता है। आज हमको सिर्फ और सिर्फ जो हमारे भीतर घट रहा है उसे देखना है और कुछ नहीं करना। और अब अपनी बंद आंखों पर ध्यान से देखिए। और गहराई से देखिए अपनी बंद आंखों के अंदर। ये शांत हो चुकी है आपकी आंखें, ऊपर से नहीं अंदर तक शांत हो चुकी। जबरदस्ती नहीं, किसी के भी साथ नहीं, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ मैं दृष्टा हूँ। बोल दीजिए कि मैं दृष्टा हूँ। और उस दृष्टा को अब अपनी नासिका द्वार पर ले आइए और अपनी आने और जाने वाली सांसों को सिर्फ और सिर्फ देखिए। कैसे सांस अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। उस रिदम को देखिए। सांस के आने और जाने वाले रिदम को सिर्फ और सिर्फ उस रिदम को देख। और देखते देखते इन सहज सांसों को आप अपने अंदर कितना गहरा लेते जा रहे। सहज सांस को अपने अंदर गहराई में लेके जाइए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सहजता के साथ, कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं। धीमी और गहरी सांस, एकदम धीमी और गहरी।
जैसे रेत में पानी डालते हैं, किस तरीके से धीमे से पूरी तरह अंदर चला जाए, इतना धीमा, इतना ही गहरा। जितना गहरा उतरते जाएंगे, उतना ही शून्यता को अनुभव कर पाएंगे दोस्तों। आपकी सांसें इतनी धीमी हो चुकी और कितनी गहरी, और आप अपनी चेतना को इस गहराई में ला चुके हैं। सहज और सरल सांसों के साथ गहराई में उतर चुके हैं, और जितना गहरा पहुंच गए हैं, अब उतना ही ऊपर उसी सहजता के साथ धीमे धीमे और धीमे आसमान की तरफ जा रहे हैं आप। और ऊपर ये सहस्त्रार से ऊपर आ चुके हैं, और धीमे धीमे कैसे ऊंचाइयों में जाते जा रहे हैं, और ऊंचे और ऊंचा, और आपकी सांसों द्वारा आप आकाश में आ चुके हैं। क्या देख रहे हैं दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ खाली आकाश, जहाँ कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। दृष्टा बनकर उस खालीपन को देखिए, और उस खालीपन को महसूस कीजिए अपने अंदर। सिर्फ और सिर्फ आप। और धीरे धीरे वहाँ आपका शरीर भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऊर्जा रूप में आप फील कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप एक एनर्जी के रूप में आकाश में घूम रहे हैं, शांति, जहाँ न कोई अच्छाई है
न कोई बुराई, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न किसी से प्यार है और ना ही किसी से नफरत है। सिर्फ और सिर्फ शून्य। शून्य की शांति में खो जाइए दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ शून्य ही। और आपके स्वरूप में एक एनर्जी के रूप में शून्यता को गहराई तक फील कीजिए और गहरे वो शून्यता है, उसके अंदर और अंदर, जहाँ सिर्फ ब्रह्म तत्व है और कुछ भी नहीं। उस शून्यता में ही अपनी सांसों पर आ जाइए, एकदम धीरे धीरे। कोई जल्दबाजी नहीं है हमको, कोई जबरदस्ती नहीं, एकदम स्लोली स्लोली और स्लोली अपनी सांसों को देखिए, वो गहरी और लंबी सांसें। और उस सांसों द्वारा ही शून्यता को अपने भौतिक शरीर में प्रवेश दिला दीजिए। सांसों द्वारा अब आप शून्यता को अपने पूरे शरीर में फील कर रहे हैं। कोई शून्यता आप अपने भौतिक शरीर में अनुभव कर रहे हैं, जहाँ न कोई राग है, न कोई द्वेष है, न प्रेम है, न नफरत है।
न कुछ बड़ा है न भी छोटा, क्योंकि जो शून्यता ने बड़े ब्रह्मांड में हमने अनुभव की थी, उसी शून्यता को हम अपनी एक छोटी सी शेल के अंदर भी अनुभव कर रहे हैं। एक छोटी सी शेल जो इस ब्रह्मांड का छोटे से छोटा हिस्सा, उसके अंदर भी वही शून्यता, शून्यता में खो जाइए, उसके गहरेपन में डूब जाइए और डूबते ही जाइए। गहराई में शून्यता को फील कीजिए। शून्यता के आनंद में खो जाइए दोस्तों।
और अब शून्यता की गहराई में से खुद को धीमे 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 अपने भौतिक शरीर में महसूस कीजिए। अपनी सांसों को देखिए। और शरीर को फील कीजिए। अपने तलवों को देखिए। पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाइए। अपने हाथों को हिलाइए और अपने हाथों की उंगलियों को धीमे धीमे अलग करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर रख लीजिए दोस्तों। और गहरी लंबी सांस लेकर उस पूरी शून्यता को फील करते हुए धीमे धीमे अपनी आंखों को हथेलियों में ही खोलते हुए और मुस्कुराते हुए अपने चेहरे से हथेलियों को हटा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत थैंक यू, थैंक यू। बहुत गहरा ध्यान। धन्यवाद। तो दोस्तों, हम सभी को अब आगे ज्ञान के कल अभी हम लोगों का ज्ञान अभी आगे कल वाला ही ज्ञान आगे बढ़ेगा आत्मा की यात्रा में। तो चलिए पहले हम लोग ज्ञान लेंगे, उसके बाद अगर समय रहेगा तो शेयरिंग में लिया जाएगा। तो आइए पूनम पांडे, हम लोगों को इतने दिव्य ज्ञान की तरफ लेकर चलिए। आपका बहुत स्वागत है पूनम पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। ध्यान की गहराई तो सच में बढ़ती जा रही है। ध्यान होती है ना। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल जाना कि हम धरती पर कैसे आते हैं, कैसे आगे की यात्रा करते हैं, कैसे जन्म लेते हैं, कैसे मृत्यु होती है, कैसे हमारा एस्ट्रल वर्ल्ड में स्वागत होता है। ये सब हम कल जान चुके हैं। अब हम आगे जानेंगे। थोड़ी सी एक मिनट पीपीटी शेयर कर लें। कैसे मनी मृत्यु होती है, कैसे एस्ट्रल वर्ल्ड में हमारा स्वागत होता है। अब हम जानेंगे कि एस्ट्रल वर्ल्ड में अब हम लोग धरती पे रहते हुए भी ना एस्ट्रल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं। और ये जुड़ाव हमारे कैसे होता है? जैसे कि बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो वो एक सिल्वर कॉर्ड नहीं नहीं नाल से जुड़ा हुआ रहता है। बच्चा माँ के पूरे पेट में घूमता रहता है, लेकिन एक माँ का जो इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, तो उसको और धरती पर हम रहते हुए भी एस्ट्रल वर्ल्ड से जुड़े हुए रहते हैं। और वो किस माध्यम से होता है? सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से वो जुड़ाव हमारे हमसे बना हुआ रहता है। और हम क्या करते हैं, कभी ध्यान में देखते हैं कि हम आंखें बंद करते हैं। हमने कहा कि भाई कहाँ कहाँ ट्रेवल करके हम आ जाते हैं पूरी दुनिया में। अभी थोड़ी देर यहीं लगा रहता है कि हम धरती पे बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं कहीं हम ट्रेवल करते आते हैं, या हमें महसूस होता है कि हम सपने देख रहे हैं। सपने में भी क्या होता है कि हम अपने बॉडी से हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है और पूरे देश में भ्रमण करता है। कभी पहाड़ पे चला गया, कभी पर्वत पर चला गया, किसी कोई ग्रह नक्षत्र पे, कहीं पे भी वो आत्मा जो है वो घूमते रहती है।
और जब वो घुमा खत्म हुआ, वो काम खत्म हुआ, तो हम तुरंत अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। और ये जुड़ाव जब होता है कि कभी कभी हम सपने में सोए रहते हैं, हम सोचते हैं गहरी नींद में हम सोए हुए हैं, और हम देखते हैं कि ये हर एक व्यक्ति का है, ऐसा नहीं कि किसी स्पेशल व्यक्ति का होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जुड़ाव सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से होता रहता है, और वो उसी कॉर्ड के माध्यम से ही पूरे यूनिवर्स में ट्रेवल करता है, सपने में कहीं भी जाता है, अपने परिवारजनों से मिलता है, जो भी उसकी इच्छा होती है वहां जाता है, और फिर पुनः अपने शरीर में वापस आ जाता है। इसको हम समझेंगे कि कैसे, कि एक पतंग जो होती है ना, वो समझ लीजिए हमारी आत्मा है, और डोर जो है ना, उसकी सिल्वर कॉर्ड है। जब तक वो डोर से पतंग जुड़ी हुई है, उसको हम जहां कहीं भी चाहें तो उसको लेके जा सकते हैं, दाएं ले जाएं, बाएं ले जाएं, ऊपर ले जाएं, नीचे ले आएं, फिर कभी उसको मन हुआ तो नीचे वापस भी लेके आएंगे। तो ठीक उसी तरह सिल्वर कॉर्ड के जुड़ाव के माध्यम से हम जहां कहीं भी जा सकते हैं। पर जब तक वो डोर डोर से उस जुड़ी हुई है पतंग, तब वो हम उसको वापस नीचे लेके आ सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये पतंग की डोर टूट गई, ये पतंग को हम वापस नहीं ला सकते, और वो कहीं पे भी जाके गिर जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हमारा सिल्वर कॉर्ड टूट गया, तो हमारी आत्मा धरती पर वापस नहीं आएगी, फिर हमारा धरती से उसका जुड़ाव खत्म हो जाता है। तो सिल्वर कॉर्ड का फंक्शन तो इतना ही सा है कि वो सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से हम जुड़े रहते हैं, और जैसे कट गई तो उसको हम मृत्यु घोषित कर देते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई, यानी हम शरीर में वापस फिर नहीं आ सकते हैं। तो अब एस्ट्रल वर्ल्ड जाते हैं तो वहां फिर क्या होता है। देखिए, हमारे इंटरटेनमेंट की बहुत सारी सुविधाएं वहां व्यवस्थित हो जाते हैं, एक जाते ही एक सुंदर सी मूवी दिखाई जाती है। अब हम घर पे बैठ कर तो अपनी मूवी देख नहीं पाते हैं, लेकिन वहां जाते ही हम एक सिनेमा हॉल में बैठाया जा सकता है, बड़ा मजा आता है, भाई क्या दिखाया जाएगा। वो मूवी किसी और की नहीं होती है, वो खुद हमारी ही होती है। हमारे अपने जीवन में जब से हम पैदा होते हैं, उस तब से लेके हमारे जिंदगी के अंतिम क्षण तक हमारे हर एक कर्म, हर एक्टिविटी, हर एक राइट या रॉन्ग, जो कुछ भी हम किए होते हैं, सारी चीजें उस फिल्म की तरह हमें दिखाई जाती है। उस फिल्म का नाम होता है लाइव रिव्यू, जिसको जीवन कहते हैं, जीवन दर्शन। इस फिल्म को देख के हमें क्या होता है, इस मूवी को देखते हैं आत्मा देखते ही थोड़ा परेशान, थोड़ा दुखी, थोड़ा खुशी, उस आत्मा जो पूरी मूवी देखती है। अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि हम नॉर्मल अपनी एक लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ये मत समझिए कि हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हर एक पल का हिसाब है। तो इसमें वो आत्मा इस सारी फिल्म को देखती है, फील करती है, खुशी की मौके पे खुश होती है, जहां हमने किसी को दुख दिया है तो वहां दुख का महसूस करती है। अब इसमें फिल्म में होता क्या है कि पूरी जिंदगी का एक सीन बाय सीन, एकदम एक पॉइंट बाय पॉइंट हमें दर्शन कराया जाता है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, और हर अच्छा बुरा कर्मों को हमें पूरे अच्छे से दिखाया जाता है। दूसरे में फिर क्या होता है कि हमारी हर एक फीलिंग को समझाया दिखाया जाता है। दूसरे में क्या होता है, फीलिंग क्या होती है, जब हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो हम बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं। वो जो क्या फील कर रहा है हमारे अच्छा कर्म करने की वजह से, वो फीलिंग क्या कर रहा है वो हम फील करते हैं, वहां पे दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। वो फील, और दूसरे दूसरे साइड में जब वो हम किसी के साथ अच्छा बुरा किए होते हैं, वो जो दुख में होता है, वो उस दुख को भी हम खुद ही महसूस कर रहे होते हैं। कहता है कि नहीं, आप उस कैरेक्टर में घुस जाओ, नहीं कहते कि कहा बुक पढ़ो तो उस करेक्टर में आप घुस जाओ, तो उस समय वही होता है कि हम उस करेक्टर में ही घुस जाते हैं, दूसरे करेक्टर में भी घुस जाते हैं। और जब किसी की हमने सेवा की होती है, किसी को प्यार दिया होता है, तो वो आनंद, वो महसूस, वो व्यक्ति क्या महसूस कर रहा होगा, कितना कृतज्ञता उसके अंदर फैली बढ़ी हुई है, तो वो सारी चीजें हम खुद महसूस कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा भी फील हो दे रहता है। अब तीसरे में क्या होता है कि पूरे मूवी का ना विश्लेषण होता है। उसमें विश्लेषण होता है, क्या कहे उसको, एनालिसिस कह सकते हैं, एनालिसिस पूरी फिल्म की होती है। उसमें क्या होता है कि कौन होता है जज, कोई जज नहीं बैठा होता है, वहां पे जज बन के भी हम ही बैठे होते हैं। हमारी आत्मा ही वो जजमेंट करती है कि हम, वहां कोई भगवान, कोई देवी या एंजल
या हम दोषी और निर्दोष साबित करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं होता है, कि हमें कोई सजा देने की भावना किसी के अंदर कोई नहीं आती है। तो हमारी आत्मा वो देखती है, फिर समझती है क्या कि हमें आगे क्या करना है, आगे की जर्नी में हमें क्या सीखना है, हमने आगे गलत क्या किया है, सही क्या किया है। वो आत्मा वो सारे चीजों को देख के फिर वो डिसाइड करती है। और चौथे में क्या होता है कि पूरे मूवी में प्यार, पूरी मूवी देखने के दौरान में क्या होता है कि एक प्यार भरा वातावरण होता है, कोई कंप्लेन कोई जजमेंट, हमारे एस्ट्रल गाइड भी वहां पे होते हैं, तो कोई कंप्लेन नहीं कर रहा होता है। कि हम जहाँ डिसबैलेंस होते हैं, आत्मा जहाँ डिसबैलेंस होती है, तो वो एस्ट्रल गाइड हमें संभालते भी हैं कि कोई बात नहीं, तुम सीखने के लिए गए थे। तो जो हम परेशान होते हैं कि वहां पे कैसे होगा, हमारे हमारे कितनी कितनी धारणाएं हैं ना, कि बहुत कुछ हम मिस अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे, कि हमारे जाने के बाद हमें क्या क्या चीज को सामना करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और वहां पे हमें संभालने के लिए सब एस्ट्रल गाइड सब बैठे होते हैं। अब ये समझिए स्कूल की तरफ क्या होता है कि हम पूरी तैयारी करके पूरी पढ़ाई करके एग्जाम देने जाते हैं, फिर एग्जाम हॉल में हमें जो जो आता रहता है हम वो लिखते हैं, जो नहीं आता है उसे भी कुछ उल्टा सीधा लिख कर हम चले आते हैं। और कुछ पार्ट ऐसा भूल भी जाते हैं, कुछ तैयारी करने के बाद ही भूल जाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। मतलब हमारी सिचुएशन जो हमारी धरती पर जो हमारे ज्ञान में आ रहा है स्कूल के एग्जाम में ठीक उसी तरह करते हैं। अब आता है क्या, रिजल्ट और पेटीएम का टाइम। तो उसमें एकदम पूरी लाइफ स्टोरी जो है, धरती पे जो कहानियां चल रही है ना, सेम टू सेम वहां पे भी होती है। तो वहां पे क्या होता है, रिजल्ट और पेटीएम का टाइम जब आता है, तो बच्चे जो बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हुए होते हैं, तो वो उनको तो बड़ी मजा आता है कि चलो आज पेटीएम है, अब मुझे देखना है, आंसर शीट देखना है। और जो थोड़े से बहुत नटखट होते हैं तो वो कहते हैं, जी चुराते हैं कि भाई नहीं देखना है, चलो हटो मम्मी, चलो हो गया सब कुछ। लेकिन वहां पे सारी सीटें दिखाई जाती है, तो वहां पे देखते हैं, और हम देख के क्या करते हैं कि हम रियलाइज होता है कि अरे ये वाला आंसर हमने गलत कर दिया, ये वाला आंसर हमें बेटर लिखना था, अब हम ये जानते हुए इसको कैसे गलत कर दिया, कितना उल्टा सीधा लिख दिया, इस सिचुएशन को हमें ऐसे संभालना था। तो हमें मतलब बहुत कभी दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी लगता है कि हमने सही बहुत सारी सिली मिस्टेक की हुई है। तो फिर हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हमें आगे आगे क्या करना है, फिर अच्छे से खूब मेहनत करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरह से अपने आप को फिर हम समझाते हैं, फिर थोड़ा पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, फिर ज्यादा नंबर उठाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में जो क्लास में जाएंगे तो हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी। तो ये हम अपने आत्मा को वहां पे बहुत अच्छे से समझाते हैं। ठीक वैसे है, लाइफ रिव्यू जब मूवी दिखाई देती है, तो हम ऐसा सोच सोच के अपने आप को सांत्वना भी देते रहते हैं कि कहाँ किसी ने कोई हमसे झगड़ा किया, किसी ने कुछ बात किया, कोई नाराज हुआ, तो हमें चुप रहना चाहिए था, हमें नहीं बोलना चाहिए था, हमें इस बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था, यहाँ हमें पेशेंस रखना चाहिए था। लेकिन हम इस समय इस सिचुएशन में बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो फिर आत्मा फिर अपने आप को समझाती है, चलो कोई बात नहीं, हर समय अपने आप को हम समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में हम सोचते हैं कि चलो जितना कुछ भी हुआ कोई ठीक ठीक है, सारी बातें ठीक है, नेक्स्ट जन्म में हम ये सारी गलतियां नहीं करेंगे। आत्मा इसी तरह अपने आप को प्रिपेयर करती है, नेक्स्ट टाइम में जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। इसके बाद सोल सोल एस्ट्रल वर्ल्ड के बाद क्या होता है, सोल हीलिंग के लिए चली जाती है। इस समय तक सिर्फ अपनी तैयारियां होती है एस्ट्रल वर्ल्ड में, उसके बाद हीलिंग सेंटर में जाती है। तो हीलिंग सेंटर में प्रोसेस में क्या क्या होता है, पहले होता है कि जब हम स्टर वर्ल्ड में, हम देखिए धरती से जब स्टर वर्ल्ड में हम जाते रहते हैं, वहां की ऊर्जा यहाँ की ऊर्जा बहुत डिफरेंट है। वहां जाते जाते हमें हम खुद ही हील होने लगते हैं, हमें कोई ज्यादा हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। धरती पे हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या हमें स्वर्ग भेजा जाएगा कि नर्क भेजा जाएगा, हमने क्या कर्म किए हैं, तो हमें वैसा कुछ भी नहीं होता है कि हम स्वर्ग और नर्क जैसा कोई कॉन्सेप्ट स्टर वर्ल्ड में है ही नहीं। वहां पे आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से, अपने डेथ के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से भी नहीं, अपने डेथ के हिसाब से, जैसी डेथ होती है वैसे हीलिंग सेंटर में हो जाती है। आत्मा के भी स्टेज होते हैं। अब यहाँ पे अपने कर्मों के हिसाब से आत्मा वहां जाती है। तो हमने कल सुन जाना था कि डेथ कितने प्रकार के होते हैं, दो तीन तीन तरह के डेथ के बारे में हमने कल चर्चा किया था।
तो पहला होता है नॉर्मल डेथ। तो नॉर्मल डेथ में ना ज्यादा हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आत्मा कहीं ना कहीं वो रेडी रहती है अपने शरीर को छोड़ने के लिए। उसका उम्र हो चुका होता, टाइम हो चुका होता, एक नॉर्मल मूड में वो रहती है कि चलो हमारा धरती पे काम खत्म हो गया, तो हम शरीर छोड़ के ऊपर जा रहे हैं। तो वो आत्मा कहीं ना कहीं रेडी है, तो उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब और एक्सीडेंटल डेथ में क्या होती है, उसे थोड़ी हीलिंग की जरूरत पड़ती है। अचानक मृत्यु हो जाने के कारण जो आत्मा थोड़ी परेशान होती है, बेचैन रहती है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाने के कारण थोड़ी से डिस्टरबेंस मोड में आ जाती है। तब उसे थोड़ी सी हीलिंग की जरूरत पड़ती है, और उसे थोड़ी देर के लिए ज्यादा टाइम रखा जाता है। एक्सीडेंटल डेथ को ज्यादा हीलिंग की जरूरत होती है, उसे थोड़ा समय भी लगता है। और सबसे ज्यादा समय लगता है सुसाइडल डेथ को। ये वाली आत्मा को पहले ना डार्क रूम में रखा जाता है। डार्क रूम, या यूं कहें कि डार्क रूम वो होता है कि पनिशमेंट रूम कहा जाता है, लेकिन वो वहां पे किसी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं होता है। पनिशमेंट के तौर पे थोड़े टाइम तक वहां रखा जाता है। हम जैसे कि हम अपने आप को कैसे पनिशमेंट, हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं कि हमसे थोड़ी देर तक कोई बात ना करो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, हम मुझे अकेला छोड़ दो। तो वो डार्क रूम समझिए उसी तरह की है, वहां कोई किसी को पनिश नहीं करता है। तो हम अपने आप को से रिजर्व कर लेते हैं और अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। जब आत्मा थोड़ी देर तक अपने आप को ये समय बहुत ज्यादा दिन भी हो सकता है या कम दिन में भी हो सकता है, क्योंकि आत्मा जितने देर में अपने आप को समझा लेगी तब वो फ्री हो जाएगी। तो यहाँ डार्क रूम में पनिशमेंट के तौर पर नहीं हुआ, यहाँ पे क्या होता है कि आत्मा को रियलाइज जब ये हो जाता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें इस तरह धरती छोड़कर नहीं आना चाहिए था, तब क्या होता है कि उसको डार्क रूम से निकाल कर हीलिंग रूम में रखा जाता है। अब उसका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हीलिंग रूम से निकालने के बाद आत्मा को जब यह एहसास होने लगता है और वो खुद से प्रॉमिस करता है कि हम ये गलती अब दोबारा नहीं करेंगे, हमने बहुत बड़ी गलती हो गई। ये प्रॉमिस करता किससे है, वो आत्मा खुद अपने आप से ही वो प्रॉमिस करती है कि मुझे अब ये गलती नहीं करनी, हमने बहुत बड़ी गलती की है। तो ये इतने गिल्ट में आत्मा ये चली जाती है कि इसको खुद रिवर्स करने में बहुत समय लग जाता है। और खुद से प्रॉमिस करती है कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम धरती पर कोई एक प्रॉमिस लेके कोई शिक्षा लेके जाते हैं कि हमें ये लेसन सीखना है, और हम लेसन सीखे बिना भाग के वहां से चले आते हैं। तो ये आत्मा थोड़े टाइम लेती है। अब जब डार्क रूम को पनिशमेंट रूम रखा जाता है, तो यहाँ पे कोई ऐसा पनिशमेंट टाइप का कुछ भी नहीं होता, ना गुस्सा न नफरत। वहां पूरे असल वर्ल्ड में सिर्फ प्रेम की ऊर्जा काम करती है। आत्मा जो कुछ भी सीखती है, जो कुछ भी महसूस करती है, वो प्रेम के ऊर्जा के साथ ही महसूस करती है। अभी हीलिंग प्रोसेस में क्या होता है, हीलिंग प्रोसेस में होता है सबसे पहले इमोशनल हीलिंग किया जाता है। तो जब देखिए जब सोल जब धरती नॉर्मल डेथ में तो शायद गिल्ट नहीं होता है, एक्सीडेंटल डेथ में भी गिल्ट नहीं होता है, लेकिन सुसाइडल डेथ में जो होता है ना आत्मा, और नॉर्मल डेथ में भी गिल्ट में जाती है, क्योंकि उन्हें उन्होंने लोगों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया होता है, जो वो सोच के आते हैं, वो यहाँ आके हम भूल जाते हैं, तो सारी उल्टी सीधी हरकतें हम खुद करने लगते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि वो गिल्ट में, आत्मा गिल्ट में चली जाती है, बहुत रिग्रेट भाव होता है, इमोशनल फीलिंग जो होते हैं ना उससे ना हील करके इमोशन को फ्री किया जाता है। पूरे आत्मा को इमोशन से फ्री किया जाता है। किससे कैसे करते हैं उसको, डिवाइन लव के द्वारा। हम लोग यहाँ लव एनर्जी अपने आप को देते हैं, तो लव एनर्जी जो होती है ना उससे हम हील होते हैं लव एनर्जी के साथ। फिर आत्मा को फॉरगिवनेस का भी पार्ट सिखाया जाता है। और सोल उसे सोल ये जान के बहुत दुखी होता है कि हमने धरती पर जो करने गए थे वो नहीं किए, किसी को दुख दिए, किसी के साथ गलत व्यवहार किए, किसी के साथ झगड़ा किए। तो हम जो लर्निंग सीखने आए थे वो उसको छोड़ के हम दूसरे काम में एंगेज हो गए। अपनी आत्मा की उन्नति ना करके हम आत्मा को नीचे के लेवल पे लेके गए। तो आत्मा थोड़ी थोड़ी तो इन सब चीजों से उनको फ्री कराया जाता है, तो कोई बात नहीं है। और इसमें क्या करता है कि एस्ट्रल गाइड जो होते हैं ना वो हमारी मदद करते हैं, कि बार बार उन्हें समझाते हैं कि जो कुछ तुमने किया है, तुम वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे इसलिए ये सब चीज किया है, कोई बात नहीं, इससे तुमने कुछ ना कुछ सीखा ही है।
इसका मतलब उस एक्सपीरियंस का उसका गहरा मतलब जो होता है ना, एस्ट्रल गाइड उन्हें सिखलाते हैं, समझाते हैं कि ये तुम्हारे लिए अच्छा था, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ था, तो तुम इसको इससे सुधार लो। हम तो उसके बाद उसका रीजन भी समझाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम कभी बदले के भाव में चले गए, कभी क्रोध के भाव में चले गए। तो एस्ट्रल गाइड में इस समझा समझा के हमारी हीलिंग में मदद करते हैं, कहीं हम ज्यादा डिमोटिवेट ना हो और सोल ज्यादा नीचे ना गिर जाए, आत्मा अपने आप को कमजोर ना बना ले, तो आत्मा को वो सब समझाया जाता है। फिर क्या होता है, एनर्जी को बैलेंस किया जाता है कि सोल के कार्मिक बैलेंस को हील किया जाता है, ताकि उसको अगले जन्म के लिए कोई पैटर्न उसको तैयार ना हो, पैटर्न को भी क्लियर किया जाता है। हम सोचते हैं कि भाई सारा काम हमारा ही है, नहीं, वहां जाके बहुत सारी हीलिंग होती है। और बहुत सारे हमारे जो हमने अपने जीवन में पैटर्न बना के चाहते हैं, बहुत सारे कर्मों का बोझ लेके चाहते हैं, तो वहां बहुत हल्का किया जाता है। ऐसे समझ सकते हैं कि धरती पर जब हम कुछ भी गलत किया है, हीलिंग सेंटर में उसे सुधारा जाता है। अरे यहाँ पे ये लाइन हम लोग बोलते हैं ना कि अब तुमने लिखने में ये गलती कर दी, तो वो लकीर खींच दिया जाता है, चलो ये गलती कर दी, छोटी छोटी गलतियों को वहां सुधारा जाता है, जो चलो इस सब को हटाओ, इसमें जैसे मार्क्स नहीं कटेंगे तुम्हारे, और जो तुमने बड़ी गलतियां की है उसको तुमको खुद सुधारना होगा, तब अगले जन्म के में सेम गलती रिपीट ना हो, इन सब बातों को ध्यान दिया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारे नेक्स्ट प्रिपरेशन की फिर तैयारी होती है। हीलिंग के बाद सोल या तो रेस्ट लेती है, यहाँ जब हील होती हो जाती है, पूरी बातों को अच्छे से समझ जाती है, तो वो खुद डिसाइड करती है। आत्मा को पास इतना फ्री विल होता है कि अभी तुरंत जाके हमको नेक्स्ट अपना जन्म क्लियर करना है, अपने कर्मों को आगे बढ़ाना है, या थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, अभी नहीं जाना है। तो ये हीलिंग के बाद या तो आत्मा रेस्ट लेती है, या नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए फिर तैयारी में जुट जाती है। अब हम ये समझते हैं कि बर्थ में प्रिपरेशन फिर कैसे होता है। जैसे कि एक मूवी बनाने के बाद एक्टर और एक्ट्रेस क्या करते हैं, दूसरी फिल्म बनाने के पहले पूरा डिसाइड करते हैं कि उसे नेक्स्ट मूवी में कैसा रोल चाहिए, कैसे स्क्रिप्ट चाहिए। सोल ये खुद डिसाइड करती है कि उसे वो किस रोल में धरती में जाना है। अब जैसे कि एक एक्टर डिसाइड कर लेता है कि उसके नेक्स्ट वीक में कौन सा रोल मिलेगा, पूरा स्क्रिप्ट को वो पढ़ता है, फिर किरदार की अहमियत को समझता है कि उसका अहमियत कैसा होगा, वो जानदार किरदार होगा कि नहीं, मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं। जैसे मूवी बनती है ना, सेम मूवी की तैयारी हमारी होती है। हम समझते हैं कि जैसे मूवी फाइनल करने के बाद हम उस मूवी की तैयारी में लग जाते हैं, तो ठीक उसी तरह एक किरदार का क्या होता है कि वो किरदार कैसा होगा, उसके बच्चे कैसे होंगे, परिवार कैसा होगा, माँ बाप कौन होंगे, दुश्मन कौन होगा, उसका दोस्त कौन होगा, उसका प्रेमी कौन होगा, प्रेमिका कौन होंगे, यहाँ तक कि वो उसको दुश्मन में उसको हराएगा कौन, उसे जीतने में मदद कौन करेगा, यहाँ तक कि उसके परेशानी देने वाला कौन होगा, यहाँ तक ये सारी चीजें हम डिसाइड करके वहां से आते हैं। उसमें ने इस जैसे कि एक्टर को पता होता है ना, पूरी फिल्म बनाने के पहले सारी सेटिंग्स तैयार होते हैं, अरे ये तुम्हारे सामने विलन बन के जाएगा, ये हीरोइन बन के जाएगी, ये तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, ये तुम्हारा नौकर होगा। उसी तरह सेम फिल्म की मूवी की तरह हम पूरे अपने लाइफ को वहां पे डिजाइन कर रहे होते हैं, और डिजाइन करके डिसाइड करके पूरी फिल्म बन फाइनल करने के बाद जब फाइनल हो जाता है, तब हम उसकी तैयारी में लग जाते हैं। उसका नाम, पता, परिवार का अपना नाम पता भी हम डिसाइड करते हैं। सोचिए, हम हमारा नाम क्या होगा वो भी हम डिसाइड करके आते हैं, हमारा परिवार कौन होगा, दोस्त, उसका परिवार, लाइफ स्टाइल कैसा होगा, कितना पैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, सब कुछ आत्मा खुद डिसाइड करती है। और ये सब कुछ उसको ये बात पता भी होता है। अब ये बात है कि जब उसने सब कुछ डिसाइड करते हैं और सब कुछ जानते हैं, तो बेस्ट डिसाइड क्यों नहीं करते। हम पूरी जिंदगी में सब कुछ हम सब जान ही रहे हैं, तो अपने लिए हम बेस्ट डिसाइड कर सकते हैं ना। एक बहुत बड़ा अमीर आदमी हो, एक आलीशान घर हो, एक घर प्यार करने वाले माँ बाप हो, सम्मानित नौकरी हो, कोई बहुत सारा पैसा, घूमना फिरना, मतलब मौज मस्ती, एकदम परफेक्ट लाइफ, कोई भी डिस्टरबेंस कहीं से नहीं, जितना भी जिंदगी में सुख शांति है सब मेरे पास हो, तो हम ये प्रॉब्लम को क्यों चुनौती देते हैं।
हम अपने लाइफ में फिर जब चुनौतियां लाते हैं तो फिर ये लाने का कोई तो वजह नहीं होगा, नहीं, इसके पीछे भी वजह है। तो इसलिए हम करते हैं कि अगला जन्म हम लेते ही हैं आत्मा की उन्नति के लिए। आत्मा तो यहाँ मौज मस्ती करने आती नहीं है, वो यहाँ आती है कुछ सीखने के लिए। और हर स्टेज पे जितनी जितनी कठिनाइयां होगी उतनी ज्यादा स्टेज हम जल्दी जल्दी क्रॉस करेंगे। तो हम पास्ट लाइफ में जो जो लेसन हमने सीखना छूट गया था, जो न गलती की थे, उसको सुधारने के लिए हम नेक्स्ट लाइफ में आते हैं। इसलिए हम अपने जीवन की सारी परेशानियों को खुद चुनते हैं। जो डिपेंड करता है कि हमने सीखना क्या है। और परेशानी देने वाला, कहिए तो सीख देने वाला इंसान भी हम खुद चुनते हैं कि किसके माध्यम से हम सीखेंगे। अपने पार्टनर को होता है ना कि एक दुश्मन हमारे इर्द गिर्द घूमते रहता है, तो वो हमें हमें सिखा रहा होता है, हम उसको दुश्मन समझते हैं, और हम, लेकिन वो हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। पर हम सबसे ज्यादा दुश्मन, अब सबसे बेस्ट फ्रेंड वो होता है और जिसे को हम सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। जब आत्मा डिसाइड कर लेती है कि उसे क्या सीखना है, और पास्ट लाइफ में जब आत्मा को किसी को कष्ट दिया है या दुख दिया है या परेशान किया है, तो कर्मा को बैलेंस करने के लिए सोल डिसाइड करती है कि नेक्स्ट लाइफ में खुद दुख या परेशानी आत्मा खुद एक्सपीरियंस करेगी, और वो नेक्स्ट एक्सपीरियंस में किसके द्वारा होगा ये डिसाइड करेगी। और कौन किसको कैसे एक्सपीरियंस कराने में मदद करेगा, ये अच्छा या बुरा, सब कुछ वो आत्मा डिसाइड करती है। एक एक्टर चाहे वो हीरो हो या विलेन, मूवी के बाहर क्या होते हैं, एकदम दोस्त, बिल्कुल दोस्त की तरह गले मिलते रहते हैं हीरो और विलेन। दोस्त बने हुए हैं। ठीक, हमारे हम प्यार से रहते हैं उसी तरह वैसे ही आत्मा भी जो है ना एस्ट्रल वर्ल्ड में ना मिलजुल के रहती है। दो आत्माएं बिल्कुल भिन्न नहीं होते कि वो जो हमें सीख दे रहा है, जो हमें परेशान कर रहा है, वो भी हमारा एस्ट्रल वर्ल्ड में दोस्त ही होता है। वो हम धरती पे आते हैं तो कहते हैं तुम हमें परेशान करना, तो वो परेशानी देता है और हम तुमसे सीखेंगे, सर झुका के सीख लेंगे। लेकिन यहाँ आता ही सारा कॉन्सेप्ट उल्टा पुल्टा हो जाता है। जब ये हम सब डिसाइड कर लेते हैं तब आत्मा थोड़े समय अपने रोल को समझने में, उससे कैसे सीखना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, सब कुछ सीखने में समय लगाती है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो पूरी तैयारी करता है, लिपस्टिक एकदम लास्ट फिनिशिंग में, आईना लेंगे, ब्रश लेंगे, ब्लश लगाएंगे, काजल पहनेंगे, अपनी पूरी तैयारी के साथ रेडी हो जाते हैं। और धरती पर उसका फिर दूसरा जन्म होता है। फिर हम कहीं बाहर निकलते हैं, घर से पूरी तैयार होके फिर निकले घर से बाहर, इतनी सुंदर होके, फिर अपने पूरे मेकअप को खराब करके घर वापस लौटेंगे। ये यही तो हो रहा है। हाँ, ये फिर शुरू होता है हमारा बर्थ साइकिल, यानी भौतिक जीवन का रोल प्ले। इसमें यहाँ क्या आता है कि यहाँ आता है एक ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आता है कि जब हमने सब कुछ सुन लिया, दुश्मन, दोस्त, रोल, पता, लुक्स, बेस्ट फ्रेंड, परिवार, सब कुछ हम धरती पर जब सब कुछ चुन ही लेते मैडम हैं। जी, ये हाँ, पृथ्वी के बाद वाला अगर कम है तब तो ठीक, नहीं तो कर ले क्या? एक मिनट, थोड़ा बस इसको थोड़ा सा खत्म कर देते हैं। तो सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। तो क्या होता है कि धरती पे आते आते हमारी मेमोरी क्या होती है, डिलीट हो जाती है। डिलीट कैसे हो जाती है, क्योंकि हम हायर वर्ल्ड में आ रहते हैं। तो हायर वर्ल्ड से जब धरती पे आते हैं, यहाँ की ऊर्जा कम होने के कारण हमने क्या डिसाइड किया, सारा चीज खत्म। अब हम यहाँ नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, और यहाँ पे जितनी सारी एक्टिविटी होती है उसको हम इसको आगे बढ़ाएं या कल खत्म करते हैं इसको, ठीक है। हम सारी मेमोरी हमारी डिलीट हो जाती है, और हम इसको सारे चीजों को सीढ़ी से जैसे उतर के नीचे आते हैं, और आते आते सारी मेमोरी हमारी खत्म। और हम यहाँ पे सब सारे सिचुएशन को बस वह तुमने मुझे ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, ये कहानी में हम लग जाते हैं। तो चलिए हम इस ट्विस्ट को कल सुनते हैं आगे। धन्यवाद। अभी तक का कैसा लगा जरूर शेयर करेंगे। ये स्क्रीन अगर हटाइए तो फिर हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट शेयरिंग लेते हैं। बहुत सुंदर, वाह, मन तो कर रहा है सुनते जाए सुनते जाए सुनते जाए। बहुत सुंदर पूनम जी, मैं तो खुद जितनी ही भी भूल गई कि क्या चल रहा है। लगता है कहानी खत्म कर दिया। बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों कैसा लग रहा है जरूर कीजिए।
तब इतने बहुत मेहनत से पूनम जी ने इसको तैयार किया है, जिससे इसको बहुत अच्छी तरह हम लोग समझ सके। तो जरूर शेयर पीडीएफ कीजिए। को देख के तो मजा आ रहा था कि वैसे नाच रहे थे कि वाह क्या बात है। कितना क्लियर हो रहा था कॉन्सेप्ट ना। बिल्कुल बिल्कुल। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे आ जाते हैं माइंड में, तो पूछ सकते हैं। अगर जिज्ञासा रखेंगे तब जिज्ञासा बढ़ेगी, तो सामने वाले को उसका जवाब देने में मन लगेगा, कल की जो तैयारी होगी। और तो जरूर जिज्ञासा रखनी है। ये क्या हो रहा है और क्या हो सकता है दोस्तों, और कैसा लग रहा है। हाँ तो रश्मि। मुझे तो ये सब्जेक्ट इतना अच्छा लगता है ना, मतलब जब पूनम पांडे मैम बताती है तो अंदर से ऐसे उछल कूद सी मचती रहती है, और खुद को उसमें मैं ढालती जाती हूँ कि हाँ जब मेरा होगा तो मैं भी ऊपर जाऊंगी, ऐसे पिक्चर देखूंगी, फिर वहां मैं क्या क्या सोचूंगी या क्या दिखाया जाएगा। और फिर वो जो भी जैसा भी पथ बताती जाती है मैम, तो मुझे सुनने में बहुत मजा आता है। तो मजाक मुझे आ रहा है तो सबको आ रहा होगा, फिर ये खिड़की खोल के बताओ ना, अच्छा लगता है बताने में। सही बात। देखिए अभी तक जो चीजें हो रही है, जैसे कि ये सारी चीजें हम लोगों का चुना हुआ है कि हम लोग अपनी लाइफ को कैसे करेंगे, पूरा एंजॉय वाला करना है। इसका मतलब आप अपने लाइफ, अपने जो आत्मा को है बहुत उन्नति की ओर नहीं लेके जा रहे। इसलिए कोई यह ना सोचे कि मैं पूरे सुख सुविधा में हूँ, तो बहुत अच्छी बात है ये। अभी आप ये कुछ समय तक है, लेकिन जो स्ट्रगल वाला लाइफ लिए है उनके लिए ज्यादा बेटर है। तो खुश हुई वो मनाए, इसलिए दुखी होने यह की तो कहीं। क्लियर इसमें बताया हुआ है कि ना, जितनी ज्यादा सफरिंग होगी उतनी ग्रोथ आत्मा की ज्यादा होती है, उतना हाँ। ज्ञान ज्यादा मिलता है ना। बहुत ही क्लियर बता रखा है। एक बात बताइए, जो हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं, जानते चले आ रहे हैं, ये स्वर्ग है, ये नर्क है, तो ये बाकी सब चीजें सब बेकार ही है। जिस तरीके बड़ा से आज बड़ा बताइए। देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है कि ना, हाँ, उस स्वर्ग नर्क का अगर डर न दिखाया जाए तो हाँ इंसान फिर वही गलत सही करते चला जाएगा। थोड़े से कॉन्सेप्ट उस समय जब आदमी की बुद्धि कम थी तो उसको स्वर्ग नर्क के बेस पे बताया जा रहा था। और आज हम डेवलप कर चुके हैं, हर चीज का रिसर्च चल रहा है, तो पता चलता कि नहीं, ऐसा कुछ कोई हाँ। पनिशमेंट नहीं है। कोई जब आत्मा जब फ्री से अपने धरती पे आती है, कुछ जाती है, तो पनिशमेंट देने वाला कौन है? कोई नहीं है। हमें पनिशमेंट कौन देगा? हाँ, नहीं परंतु वो सब कुछ ठीक है। मैं जब शिव पुराण पढ़ती हूँ, उसमें भी मैंने ऐसा देखा कि उनको जो ऐसा कर्म करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है, जो ऐसा कर्म करते हैं वो नरक के गामी होते हैं, उनको ऐसा दुख मिलता है, ये होता है वो होता है। तो ये आखिर ये सब चीजें बेकार हैं। मैं जिस बता तरीके रही से बेकार हूँ, बिल्कुल मैं नहीं एक है। क्या उदाहरण कहा के जाता है कि एक उदाहरण मिनट के है, उस समय ना कि शिव पुराण कब लिखी गई है? आज की लिखी तो हाँ कहानी है हाँ, नहीं। उस ये समय चीज जिस मेरे भी समय दिमाग में है। माइंड मेंटल हम्म। सेट में इंसान थे, उस समय उस तरह के समझाया गया है। हाँ, परंतु आज हम लोग अब डेवलप बहुत कर चुके हैं, तो हमको पूरी और नॉलेज हो जी, चुकी है कि इस दूसरी भाषा में हमें समझाया जा रहा है। ठीक है, और रश्मि जी एक प्लीज। छोटे से उदाहरण से बता सकती हूँ कि आज से 20 साल पहले जब आप सेकंड क्लास में थे, तो आपको पढ़ाई का क्या तरीका था? सिर्फ बुक्स थी, या उससे पहले थोड़ा स्लेट पे लिख के बताते थे, है ना? और आज आप जब छोटे बच्चों को सेकंड में थर्ड में पढ़ते देखते हैं, तो क्या क्या उनके पास ये सब लैपटॉप भी होता है, और वो क्या टैब भी होता है। तो बस ये क्या है कि ज्ञान देने के तरीके बदल दिए गए हैं। जब उस हिसाब से समझते थे लोग, और आज इस हिसाब से समझ रहे हैं। सत्य तो एक ही है, सत्य सनातन एक ही है। तो वो स्वर्ग उस टाइम नरक का डर दिखा के और कुछ गलत करने से मतलब बचाना रोका होता जाता था, है। इसलिए ये सब हम्म। कॉन्सेप्ट लाया गया था। उससे पहले ज्ञान कैसे दिया जाता था? मूर्तियों के द्वारा। जब ये स्वर्ग नरक लिखने लायक भी नहीं थे, तो मूर्तियों को बना के उससे ज्ञान दिया जाता था। जब ये कुछ थी नहीं कि बुक्स या लिखना पढ़ना नहीं था, तो मूर्तियों के द्वारा ज्ञान दिया जाता था। तो ज्ञान देने का पैटर्न चेंज हुआ है, और कुछ भी नहीं है। और सारा कुछ वो ही है, ज्ञान तो वो ही है, बस देने का तरीका बदला है। चलिए ठीक है रश्मि। अब हम लोग चलेंगे यूपी ध्यान में, वहाँ का ध्यान बहुत ही गहन रहता है, तो हम लोग को ध्यान भी करना है। कल फिर हम लोग मिलेंगे 3 से 4, आगे की दिव्य यात्रा करेंगे पूनम जी के साथ। कैसे यहाँ पे पृथ्वी के आने के बाद कैसा कैसा क्या रूप रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।
मिलते हैं कल धन्यवाद 3 सभी से का 4। 3 से 4 बहुत बहुत फ्रेंड्स, आप धन्यवाद। लोग बुक का ऑर्डर जरूर कर लीजिएगा। हाँ धन्यवाद। जी, धन्यवाद।